अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिसाइड द दुरूद शरीफ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है व्हाट आर मिनट्स ऑफ मीटिंग, जिसे आप MOM भी कहते हो। हम आज लेक्चर में मिनट्स ऑफ मीटिंग के बारे में बात करेंगे। मैं इसमें आपको डीप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करूँगा, लेकिन मैं हमेशा देसी वे यूज़ करता हूँ। इन सिंपल वे आपको इस स्टाइल में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उर्दू और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर जैसे होते हैं आपके पास, आपको पता है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ। आप इसमें देखिए मिनट्स ऑफ मीटिंग, सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग आर द ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड होता है जो मीटिंग के अंदर जो बयानात की जाती हैं, जो बातें की जाती हैं, जो ऑफिशियली फैसले लिए जाती हैं, उसे मिनट्स कहा जाता है। ये रिटन रिकॉर्ड भी होते हैं। व्हाट वाज डिस्कस, क्या बात की गई, डिसाइडेड क्या फैसले हुए, एंड प्लान क्या प्लानिंग की गई ड्यूरिंग आ मीटिंग, मीटिंग के दौरान। तमाम वो चीज़ें जो होती हैं वो आपकी मीटिंग ऑफ मिनट्स होती हैं। ठीक हो गया। मीटिंग के दरमियान के दौरान जो बातें होती हैं, किन बातों पे फैसले होते हैं और किस किस को क्या जिम्मेदारी मिलती है, ये सब कुछ लिख लेना ही मिनट्स ऑफ मीटिंग होता है, कहलाता है। ये एक तरह का प्रूफ होता है। ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट इसके मैं आपको बताता हूँ, इसके पर्पस बताती हूँ, पर्पस ऑफ मिनट्स के। उसके बाद हम मज़ीद इसके बारे में देखेंगे कि किस तरह लिखा जाता है, जिसे हम मिनट्स ऑफ मीटिंग की बात कर रहे हैं। पर्पस देखिए मिनट्स ऑफ मीटिंग का, माय डियर स्टूडेंट्स, ये रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं इसमें होते हैं। ये आपको हेल्प करता है कि असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी को देने के लिए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए भी होता है। कीप अपसेंट मेंबर इन्फॉर्म, कुछ आपके जो मेंबर होते हैं वो नहीं आ सकते, उनको भी आपका रिकॉर्ड मिल जाता है ताकि वो उन चीज़ों को फॉलो अप करें। उसके बाद आपके पास एक प्रोवाइड किया जाए लीगल ऑफिशियल प्रूफ होता है। मेंटेन एंड अकाउंटेबिलिटी भी इसमें आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें, अगर किसी ने कहा कि उसको एक्स्ट्रा ड्यूटी इनफेयर मिली, तो मिनट्स दिखाए जा सकते हैं कि उसे मीटिंग में डिसाइड हुआ, उसी मीटिंग में डिसाइड हुआ था, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, मीटिंग के दौरान उसको बता दिया गया था। तो ये आपके पास एक प्रूफ होता है किस चीज़ के ऊपर जो एक क्राइसिस अराइज होता है ना, उसको कोई नहीं वाइंड अप करने के लिए, क्लोज करने के लिए, रिजॉल्व करने की कोशिश को वो आप दिखा सकते हो। देखो देखो मेरे हमने बात नहीं की, मीटिंग में बात हुई थी। ये होता है मिनट्स ऑफ मीटिंग। फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन इसके अंदर क्या होता है, ये रिकॉर्ड होता है से ऑल डिसीजन एंड डिस्कशन, जो बातें होती हैं वो आपके पास रिकॉर्ड रह जाती हैं। मीटिंग में डिसाइड हो के रिजल्ट कल दिया जाए, तो ये हो सकता है। रिमाइंडर होता है कि रिमाइंडर होता है रिमाइंड मेंबर अबाउट द ड्यूटी। हाँ जी, हम मिनी सब मीटिंग अब बार बार दिखा के उनको रिमाइंड करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। रेफरेंस फॉर फर्दर मीटिंग एंड प्लानिंग उसमें बताई जाती हैं। उसके बाद ये आपका रेफरेंस होता है कि हमने ये बातें की थी, अभी ये बातें हम कर सकते हैं। हम इस हमने ये पहले ये प्लानिंग की थी, अब ये प्लानिंग हमने करनी है एज ए रेफरेंस। अकाउंटेबिलिटी, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं उसको फिक्स करने के लिए, चेक एंड बैलेंस में आपको हेल्प करेगा। लीगल प्रूफ होता है किसी भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन के अंदर पाया जाता है कि आपने जो भी डिसीजन लिया था आपको आपके पास डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद होता है, आप इसके अंदर कर सकते हो। उसके बाद हर चीज़ के अपने अपने एडवांटेजेस होती हैं, इसकी भी तो है ना। इसके बेनिफिट्स क्या हो जाती हैं, अब जो एक ऑफिस होता है उसके लिए क्या होती है मीटिंग के अंदर, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये क्लियर रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग होता है, सबके पास रिकॉर्ड होते हैं। हेल्प इन फॉलोअप, ये आपको हेल्प करता है फॉलोअप के लिए, प्रिंसिपल को या कोई भी डायरेक्टर है, कोई भी कहीं भी आप अगर आप घर में पढ़ाते हो आपको हेल्प करेगा। सेव टाइम्स इन फ्यूचर, टाइम आपको फ्यूचर में टाइम सेव करेगा। उसके बाद इन्फॉर्म दोज हु मिस मीटिंग, और उनको बताएगा जिसने मीटिंग मिस कर दी है उनको बताने में हेल्प करेगा। उसके बाद आपको इम्प्रूव करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंड प्रोफेशनलिज्म में, ये आपको हेल्प करेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के अंदर। इसके बाद आपके पास आता है कंपोनेंट्स। इसके कंपोनेंट्स होते हैं, हर चीज़ के अपने पार्ट्स होते हैं। जैसे कि इसकी सबसे पहले आप टाइटल लिखोगे, टॉपिक का नेम जिस पे आप बात करना चाहते हो। उसके बाद डे टाइम इसलिए लिखी जाती है ताकि आपको रिकॉर्ड रह जाए कि हमने इस दिन ये बात की थी, ये टाइम था। वेन्यू क्या था, किस जगह पे होनी है वो बताते हो। अटेंडेंस कौन कौन इसमें आएगा, इसमें आप अटेंडेंस के बारे में बताते हो। टॉपिक द नेम होगा, व्हेन द मीटिंग वाज हेल्ड, वेयर इट वाज, एंड लिस्ट ऑफ द पीपल एब्सेंट, जो मैं आपको अभी अभी बताया है। इसके बाद आपके पास आ जाता है मजीद। इसके बाद अटेंडेंस के बाद आपका एजेंडा होता है कि क्या एजेंडा, किस टॉपिक पर बात होगी। मिनट्स क्या बातें होनी है, क्या क्या चीज़ें हैं वो बताओगे। एक्शन असाइन, यानी एजेंडा में आपके मेन टॉपिक डिस्कस करोगे, मिनट्स डिस्कशन के अंदर समरी ऑफ व्हाट वाज डिसाइडेड एंड डिसाइडेड, क्या कहा जाएगा, क्या डिसाइड हुआ, क्या कहा गया था, क्या डिसाइड हुआ। इसमें आप हमेशा पास्ट टेंस ही यूज़ करोगे। एक्शन असाइन, हु विल डू व्हाट, कौन शख्स क्या करेगा, या उसमें बताते हो। नेक्स्ट मीटिंग डेट कब होगी, जिसमें आप बताते हो कि नेक्स्ट मीटिंग आप कब होगी, आपने ये काम करके आना है।
सब अपना सिग्नेचर करते हैं उस पर्सन के ऊपर, यानी अगर प्रिंसिपल बता रहा है प्रिंसिपल बताएगा। ये इस तरह एक प्रॉपर वे होता है मीटिंग का जो आपके सामने शो हो रहा है। अगर मैं आपको सैंपल दूँ, वही बात आती है, सबसे पहले टाइटल आ जाता है मेरे स्टूडेंट्स। यहाँ पे जैसे आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, आपका टाइटल आ जाता है। उसके बाद मीटिंग का टाइटल, हेडिंग के बाद टाइटल है कि मीटिंग का टाइटल, मीटिंग हो किसके लिए रही है, डेट आ गई है, फिर टाइम आ गया, और किस कहाँ पे है, प्रिंसिपल के ऑफिस में। अटेंडेंस कौन कौन कर रहे हैं ये आपको उसमें मेंशन कर देते हो कि इसमें ये अटेंडेंस थे, जैसे कि प्रोफेसर मुनीर था, मिस सनाया, मिस्टर तारिक हैं या मिस आयशा, ये सारे इसमें शामिल हैं। उसके बाद आपके पास एजेंडा आ जाता है। एजेंडा क्या था, रिजल्ट डिस्कशन है, और एग्ज़ाम ड्यूटी चार्ट है, और क्लीननेस आप क्लासरूम में किस चीज़ को साइन करना है, ये इसके आ जाते हैं। डिस्कशन एंड डिसाइडिंग, आर विल सबमिट फाइनल रिजल्ट बाय 3 अगस्त। इसमें डिसाइड किया 3 अगस्त को आपने ये करना है, प्रोवाइड करना है, यानी सबमिट करवाना है। मिस्टर टाइम विल प्रिपेयर एग्जाम, मिस्टर तारिक वो एग्जाम ड्यूटी को प्रिपेयर करवाएंगे, चार्ट बनाएंगे अगस्त 2 अगस्त तक। इट वाज डिसाइडेड टू असाइन टू स्टूडेंट पर क्लास टू मेंटेन द क्लीन, और आप 2 स्टूडेंट को हमेशा क्लास में देंगे, आपने क्या करना है, क्लीननेस का ख्याल रखना है। फिर इसमें नेक्स्ट मीटिंग का बता दोगे, रिकॉर्ड बाय द मिस आयशा के, और ये रिकॉर्ड कौन रखेगा, मिस आयशा का रिकॉर्ड होगा, उसके बाद उसको साइन आ जाएंगे जिस प्रिंसिपल के किसी के भी आते हैं, ये आ जाता है आपके पास। अब हो गया डिफरेंस बिटवीन। अब मेन चीज़ आ जाती है कि ये तो मेमो में भी हो रहा, आपने लेक्चर मेमो को लिया, मेमो में तो शॉर्ट मैसेज था उसके अंदर, लेकिन वो मैसेज आपको बताया जाता था, ठीक है, उसको नोटिफाई करना, इंस्ट्रक्ट करने के लिए था, लेकिन ये रिकॉर्ड रखने के लिए है, ठीक है। बड़ा फ़र्क है इन दिनों के दरमियान। उसका पर्पज जो होता है ना मैमो का, वो होता है नोटिफाई करने के लिए, इंस्ट्रक्ट करने के लिए, कि कोई हुक्म देने के लिए होता है। लेकिन इसके अंदर ये क्या होता है, रिकॉर्ड होता है इसका, मीटिंग के अंदर बात क्या की जा रही है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए होता है। फॉर्मेट क्या होता है, शॉर्ट मैसेज होता है, ये डिटेल स्ट्रक्चर रिपोर्ट होती है इसके अंदर। ऑडियंस में 1 या मोर स्टाफ हो सकते हैं, इसमें सिर्फ जो सिलेक्टेड होते हैं वही मेंबर आते हैं। टोन इसमें डायरेक्ट होती है, इसमें डायरेक्ट होती है, फॉर्मल न्यूट्रल टोन होती है, उसमें आप डायरेक्ट बात करते हो, इसमें फॉर्मल वे में और न्यूट्रल वे में बात करती है। हर चीज़ की एक टिप्स होती है, इसकी भी मैं आपको टिप्स बताऊंगा, इस तरह आपका ये लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। टिप्स क्या है कि बी ब्रीफ बट कंप्लीट, छोटा होना लेकिन कंप्लीट होना चाहिए। बुलेट पॉइंट्स आप इसमें इस्तेमाल करोगे, पास्ट टेंस इस्तेमाल करना मैंने कहा था आपको, पर्सनल ओपिनियन इसमें दे नहीं सकते आप, कीप इट फॉर्मल और न्यूट्रल रखना पड़ेगा, डायरेक्ट बात कर नहीं सकते किसी से भी। राइट इमीडिएटली आफ्टर मीटिंग एंड, आपको ये लिखना पड़ता है जब लिख लिया करें मीटिंग के एंड पे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी बाय द comments या through the comments. I will help you and I will give answer when I will free. थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।